गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 9th ऑफ फरवरी 2023 और डे है आज थर्सडे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो वो इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में जो वो बहुत बार जो वो पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन या कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे फार्मूले जो बार-बार जो वो पूछे जाते हैं। तो आज एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो वो मैं इसको रखना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको जो वो एग्ज़ाम्पल में भी मिलेगा एनसीईआरटी 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल में मिलेगा या आगे जो वो एक्सरसाइज़ में जो वो इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको जो वो कुछ इस तरह से इसको पढ़ के जाना है कि आपको जो वो सिर्फ़ एक क्वेश्चन नहीं समझना है इसमें, इसमें पूरी एक्सरसाइज़ को समझना है कि कैसे हम जो वो कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे जो वो उसके साथ अगर हेमिस्फीयर जो वो ऊपर इसके साथ चिपका हुआ है, तो कैसे जो वो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है? कैसे कर्व सरफेस एरिया, कैसे जो वो टोटल सरफेस एरिया, वो सभी बातें जो वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। आपको ये एक्सरसाइज़ में मिल जाएगा मेरे ख्याल से 13.4 या 5 में आपको ऐसे क्वेश्चन जो वो मिल जाएंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो वो क्या पूछा गया है सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो वो एक खिलौना जैसा ये दिखाई दे रहा है या जैसे बल्ब होता है ना आपके घर में, बल्ब तो वैसे ऐसे होता है ना, ऐसे इस टाइप से यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है? ये जो वो बल्ब होता है, लेकिन ये बल्ब के जैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, बल्ब के जैसे होता है तो ये जो वो फ्रस्टम के जैसे काम करता है। फ्रस्टम क्या होता है? ये होता है कोन। कोन को अगर मैं बीच में से काट दूँ ना, तो यहाँ पे ये जो एरिया बचा हमारा ए वाला, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे बचा, वो जो वो एक प्रकार से फ्रस्टम कहलाएगा। आपने घर में जो बाल्टी देखी होगी या कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी शेप देखी होगी जो फ्रस्टम से रिलेटेड, जैसे गिलास होता है ना, वो फ्रस्टम के जैसा है, ठीक है? जिसमें जो वो हाँ, अच्छा फ्रस्टम की खास बात लेकिन ये है जैसे गिलास जो वो अगर इस टाइप का गिलास है, ठीक है? लेकिन वो तो सिलेंडर की तरह काम करेगा जब ऊपर वाला जो उसका जो सर्कल है, नीचे वाला जो सर्कल है, उन दोनों का रेडियस वो इक्वल है तो वो सिलेंडर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला सर्कल नीचे वाले सर्कल से बड़ा है, तो जो वो फ्रस्टम कहलाएगा, ठीक है? तो फ्रस्टम के बारे में जो वो हम लोग जैसे 2 पार्ट में हमने जो वो फ़ॉर्मूले डिस्कस किए थे, लेकिन थर्ड पार्ट में हम लोग जो वो अब फ्रस्टम से रिलेटेड हो गया या जैसे वॉल्यूम देखेंगे, सभी फिगर का देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, सरफेस एरिया देखेंगे, फिर चाहे वो सिलेंडर हो, फिर चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो या वो फ्रस्टम हो या कोन हो, सभी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन पहले जो वो इस क्वेश्चन पर जो फोकस करते हैं थोड़ा-सा, इसमें देखिए एक खिलौने जैसा है, बल्ब जैसा, लट्टू है, जो भी आप बोल बोल दें इसको, ठीक है? खेलने के लिए है। तो इसमें जो वो अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो वो आपको कोन दिखाई दे रहा है और इस कोन के ऊपर जो वो एक अब 3D फिगर है तो ये जो वो सर्कल नहीं है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है? स्फीयर को काट करके स्फीयर है, पूरा अंदर से फिल था, इसको बीच में से काटा और इसको जो वो ऊपर इन्होंने इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है? तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इस पूरे जो खिलौना है, इसकी जो हाइट है ना, वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेडियस है, किसका रेडियस है? इस बात को समझना ज़रूरी है। ये जो रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो वो इस कोन का भी रेडियस है, क्योंकि ये जो वो देखिए इसकी बाउंड्री पर जो वो ऊपर बिल्कुल जो वो फिक्स है, ठीक है? ना आगे है ना बीच में है, मतलब बिल्कुल इसका जो कोन का जो रेडियस है, वही जो वो एक प्रकार से इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, स्फीयर का भी रेडियस है, ठीक है? तो इस बात को समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, तो 35 ओवर नीचे चले जाएगा 10, 10 टू जा होगा 20, तो एक 35/20 बन जाएगा। आप इसको काट सकते हैं 5 से, जैसे 7 5 जा 35 एंड 4 5 जा तो 7/4 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये रेडियस आ गया 7/4, इसका यूज़ हम करेंगे आगे। 7/4, 7/4 जो वो रेडियस है किसका? इस हेमिस्फीयर का भी, इस कोन का भी, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में जो ये पूछा है कि इस पूरे जो ये हमारा जो भी प्लेइंग टॉप जिसको आप बोल सकते हैं, तो इस पूरे का जो आपने सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम भी निकालेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है जो बाहर वाले जो इसकी सरफेस है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है? तो इसका एरिया निकालना है ऊपर वाले का। तो सबसे पहले तो आपको स्फीयर का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो पता होना चाहिए। अच्छा, अब स्फीयर का जो
सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई r²। तो क्या हम 4 पाई r² में r जो वो जो हमने अभी निकाला 7/4 वो पुट कर दें? नो, क्योंकि ये जो वो आधा है तो इसको इसलिए जो वो आपको आधा करना पड़ेगा। आधा कैसे करेंगे? आधा करेंगे 2 से डिवाइड करके। 2 से जैसे डिवाइड किया 2 से जो वो 4 कट गया, 2 2 जा 4, 2 पाई r²। तो इसका जो सरफेस एरिया हो गया वो हो गया 2 पाई r²। ध्यान देंगे यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट, 2 पाई r² तो हमने ऊपर वाले का सरफेस एरिया जो वो निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेमिस्फीयर होता है ना, उसका सरफेस एरिया जो वो कुछ और होता है। अब बोलेंगे ए क्या हो गया, ठीक है। ए है हमारा स्फीयर। स्फीयर को अगर बीच में से काटेंगे ना, तो बीच में से काटेंगे तो आप देख रहे होंगे बीच में से जैसे इसको काटा तो ऊपर वाला जो सरफेस है ना वो कुछ इस तरह से सर्कुलर दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व जो सरफेस एरिया था हमारा वो तो चलो 2 पाई r² निकल गया। लेकिन अगर ऊपर वाले को भी काउंट करो, जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ इसको मैं ब्लैक से बताता हूँ, ए वाला जो बच गया है यहाँ पे, ये भी तो ये भी तो एक नया सरफेस जो वो इसका खुल जाएगा ना जब इसको काटेंगे बीच में से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो हेमिस्फीयर का, आधे स्फीयर का, तो इसमें जो ऊपर वाला है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का है सर्कल, है सर्कल का एरिया होता है पाई r²। तो 2 पाई r² में पाई r² प्लस कर दो तो ये 3 पाई r² हो गए। तो 3 पाई r² जब वो हमारा सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस बात को समझना जरूरी है। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। इसलिए सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक पूरा एक्सरसाइज है, पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। तो 3 पाई r² होता है, लेकिन अब क्या मैं यहाँ पे 3 पाई r² जो पुट कर दूँ? नहीं, ठीक है। क्यों? तो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो ए तो खिलौना है, इसके बीच में ए तो सरफेस, ए तो सर्कल वाला है, ए तो नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर से सरफेस एरिया बाहर से निकालना है हमने, अंदर थोड़ा ना जाना है इसके, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने जो यहाँ पे सिर्फ इसका आधा, किसका आधा? 4 पाई r² ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका आधा करना है। तो 2 पाई r² जो वो इसका एरिया हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया। तो इसका तो हो गया 2 पाई r², ठीक है। तो ए हमने निकाल दिया ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखते हैं। नीचे जो वो हमारे पास जो वो कोन है, कोन का जो सरफेस एरिया होता है ना वो होता है पाई r l। क्या होता है? पाई r l। इसमें आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो हाइट तो हमारे पास वैसे भी गिवन है नहीं, ठीक है, गिवन जो वो है नहीं। लेकिन इसको निकाल सकते हैं हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल है ना, इसको समझिए पहले। एल जो वो यहाँ पे स्लेंट हाइट होती है, जो तिरछी जो इसकी ऊंचाई है वो जो हमारी एल होती है। तो अब पाई r l का यूज़ करना है हमने, एल चाहिए हमें, जबकि हमारे पास एल नहीं है, ठीक है। हाइट जो वो हमारे पास गिवन है, अब बोलेंगे हाइट तो गिवन है नहीं। हाइट गिवन है, देखिए ध्यान से, ये जो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है ना, ये जो वो इस टोटल की थी, ठीक है। जब आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये जो वो अगर टोटल है, ठीक है, ये जो वो अगर टोटल है इसकी, इस खिलौने की हाइट जो भी है ये, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर है ना, यहाँ से ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो सेंटर से जो वो किसी भी बाउंड्री तक जो वो रेडियस बराबर होता है। इसका मतलब है कि 3.5 का आधा कितना हुआ था हमारा? 20 हुआ था ना यहाँ पे। फिर ए बन गया था 7 5 जा और 4 5 जा 7/4, ठीक है, 7/4 आ गया था। ये जो 7/4 आया, ये जो यहाँ पे आया था 7/4, तो इसका मतलब है इसकी जो ऊंचाई से हाइट देखें इसकी, तो ए भी 7/4 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो वो 7/4 है, देखिए ध्यान से, अगर ये जो 7/4 है, तो आप क्या करिए, आप जो वो इस पूरे 5 में से 7/4 माइनस कर दीजिए, आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। अगर इसकी हाइट मिल गई तो हम बाई पाइथागोरस से जो वो एल निकाल सकते हैं। अगर एल मिल गया तो पाई r l निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा इसका कंक्लूजन, पूरा समरी मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और सॉल्व नहीं किया। एक एक करके देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो आ, लेते हैं इसका, क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर का जो वो सरफेस एरिया देखते हैं। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई r², ठीक है। आर हमारे पास बिल्कुल है 3.5/2, जो कि निकलता है 3.5/2 ही पुट कर देते हैं, ठीक है। करते हैं जरा पुट, 2 मल्टीप्लाई बाय आर, पाई की वैल्यू होती है 20/7। आर जो वो हमारे पास है 3.5 चलिए काट देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट देंगे इसको भी। या तो हम बाद में भी वैसे काट सकते हैं, लेकिन अभी काटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिख लेता हूँ अभी इसको 3.5, या मैं लिख लेता हूँ सीधा 7/4 जो हमारा आया था, ठीक है। 7/4, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है, 7 से 7 कट गया सीधा ही, 2 से जो वो यहाँ पे ए वाला 4 कट गया, 2 आ गया नीचे, और इस 2 से जो वो यहाँ पे मैंने 11 से 22 काट दिया।
ऊपर बचा 11 और 7, 11 7 जो होता है 77 और नीचे मेरे ख्याल से बचा है सिर्फ 4, तो 77/4, 77/4, क्योंकि ये जो हमारा सेंटीमीटर में दिया था ना, तो ये जो वो 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इस ऊपर वाले का सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, अब मैं इसको याद रखूंगा 77/4, लास्ट में मैं इसको इसके साथ प्लस करूंगा और टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब देखते हैं कोण। कोण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे पहले तो इसकी हाइट निकालना पड़ेगी, ए वाली हाइट। तो हमें 5 से जो वो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 से क्या माइनस करना है, 5 से जो वो 3.5/2 माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ पे 3.5/2 जो वो माइनस करें, तो आप बोलेंगे कि फिर से मैं वैसे ही इसको काट देता हूँ, नीचे जो वो 10 डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 जाएगा, 20 बनेगा, फिर से 7/4 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं 5 से जो वो सीधा ही 7/4 माइनस करूँ। ठीक है, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 7 को 4 से डिवाइड करके डेसिमल में पहले ही निकाल लूँ, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 5 में से 7/4 ही तो माइनस करना है, तो 7/4 को मैं पहले ही डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ, फिर 5 से जो वो ईजी हो जाएगा माइनस करना। तो 7/4, 4 से काटते हैं इसको ज़रा, 4 1 जा 4, 3 बच गया नीचे, 3 छोटा हो गया, आपको 0 लेना पड़ेगी, डेसिमल लेना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए, यस, ठीक है, 7/4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल, और 4 जाएगा कहाँ तक, 4 7 जा, 7 4 जा होता है 28, तो 7 4 जा 28, और फिर से नीचे कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, 2 बचा, 20 आया, 4 5 जा 1.75 आ रहा है। अब ये जो 1.75 है ना, ये 5 से माइनस करना है। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ फिर से, 5 से क्या माइनस करना है, 1.74 माइनस करना है, 5 से माइनस करना है 1.74। तो डेसिमल में आपको माइनस करना आना चाहिए। डेसिमल में 5 के पास डेसिमल नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस करती बार जब हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना पड़ेगा, तो 5 के पास डेसिमल नहीं है तो आगे डेसिमल होता है, इसके आगे 0 जितनी मर्जी चिपका दो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो 7 4 मैंने ऐसे लिख दिया। 5 से जो बोरो ले ली इसने, यहाँ पे बना 10, 10 में से 4 माइनस हुआ, 10 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आया 9, देखिए। तो 9 में से, 1 मिनट रुकिए ज़रा, अच्छा यहाँ पे जो जब हमने 7 को जो 4 से डिवाइड किया था ना, मेरे ख्याल से मैंने जो वो यहाँ पे गलती से 4 की जगह 5 लिख दिया, या 5 सॉरी 5 की जगह 4 लिख दिया मैंने। देखिए फिर से करते हैं, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 0 आई, डेसिमल लगा, तो 4 7 जा होता है 28, यहाँ पे 2 बचा 20 आया, तो 4 5 जा होना था। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया, 4 4 जा नहीं, 4 5 जा 20, तो 1.75 आ रहा है। 1.75 जो 5 से माइनस करना था, 1.75, तो यहाँ से बोरो ले ली, यहाँ बना 10, 10 में से 5 माइनस हुआ, 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा है, 2 आया, और यहाँ पे 4 बचा था, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 3.25 जो हमारा ये क्या निकला, ये जो इसकी हाइट निकल गई। ठीक है, 3.5 हाइट ऑफ द कोन, 3.25 सेंटीमीटर। अब मैं इसको जो वो याद रखूंगा। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये हाइट नहीं चाहिए बीच वाली, मुझे जो वो स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक है, मुझे जो वो फार्मूले में पाई आर एल में जो वो एल पुट करना है वो चाहिए। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, इस वाले को, तो ये जो वो आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिखेगा, इसका मतलब ये बेस है इसका, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। उल्टा देखिए, उल्टा करके देख लीजिए मोबाइल को, या जहाँ भी आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वो अगर हाइट निकालनी है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस क्या बोलती है, पाइथागोरस बोलती है कि एच का स्क्वायर निकालने के लिए आप जो वो बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर को प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमने रेडियस निकाला था उसका स्क्वायर, और जो अभी हमने हाइट ऑफ द कोन निकाला उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका अंडरूट लेना है, क्योंकि हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ, देखिए किसका स्क्वायर करना है। देखिए एक तो 3.5 का क्या निकला था हमारे पास अभी, 1.75 निकला था, 1.75। अब देखिए यहाँ पे जो वो आपको ये अप्रॉक्स में चलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आने वाला है इसका स्क्वायर। और 1 मिनट रुकिए, हमने अभी निकाला जो हमारा हाइट है, वो जो वो हमारी निकली थी 3.25, यस अभी तो निकाली हमने। तो इसकी जो स्लेंथ, हाँ मतलब कि एल है ना, वो निकलेगा मेरे ख्याल से एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए पाइथागोरस लगा दी। अब इसमें पुट कर दीजिए, ये है हमारा मेन फार्मूला। तो सबसे पहले जो वो आर कितना है हमारा, आर हमने निकाला था 7/4, 1.75, तो 1.75 का स्क्वायर प्लस एच हमने अभी निकाला 3.25 का स्क्वायर, और इसके ऊपर है अंडरूट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान से देखेंगे अभी,
अब नीचे जो वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल हटा के 100 आएगा, यहाँ पे भी डेसिमल था तो नीचे भी 100 आ जाएगा। अब देखिए 175 है और यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर था तो नीचे तो चलो 10 आ गया, ऊपर जो वो आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो वो ऊपर क्योंकि स्क्वायर से आपको फिर अच्छा काटना नहीं है स्क्वायर से अभी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर से इसको काट दिया और आप बोल देंगे कि 3.25 प्लस तो ये 4 पॉइंट कुछ ऐसे नहीं आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना पूरा तो ये जो वो कुछ इस तरह से आएगा, 3.7 के अप्रॉक्स जो वो यहाँ बनेगा, ठीक है। अब आपको जो वो कैलकुलेशन खुद करनी है, तभी जो वो आपको ये समझ आएगा कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 3.7 तो 3.7 जो वो हमारी निकल गई अप्रॉक्स में, क्योंकि ये मैंने अभी किया, मैंने वीडियो को पॉज करके जो मैंने सॉल्व कर लिया। तो आप अगर चाहते हैं कि इसको भी बताया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वैसे ये आपको खुद आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नीचे क्या करिए, 100 पुट करिए, फिर जो वो उसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, फिर जो वो अंडरूट में जो भी बच रहा है अप्रॉक्स में वैल्यू आपको लेना पड़ेगी, ठीक है। 3.7 डेसिमल के बाद एक डिजिट लीजिए, ये जो वो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पुट करना है पाई आर एल, तो पाई हमारे पास वही है 22/7 और आर हमारे पास क्या है, आर है हमारे पास कितना, आर हमने अभी तो पुट किया था कितना था 1.74, सॉरी हाँ 1.75 था, तो 1.75 और मल्टीप्लाई एल हमने अभी निकाल दिया 3.7, तो 3.7 जो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए फिर से डेसिमल हट करके नीचे जो वो 100 बनेगा, इसके नीचे 100 बनेगा, फिर जो वो काट करके जो वो आपका जो वो एक फिर से अप्रॉक्स में जो आप ले सकते हैं, या लास्ट में जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि पाई आर एल में जो वो चलिए अलग अलग हमने सॉल्व कर लिया था, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। फिर इसका जो आंसर आएगा ना, वो जो वो ऊपर वाले का जो आंसर आया था उसमें जो आपने प्लस करना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40 नहीं 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स जो वो आ जाए। ये अप्रॉक्स इसलिए लिखा हमने क्योंकि ऊपर ही हमने अप्रॉक्स ले लिया था, 3.7 जो लिया था वो अप्रॉक्स में लिया था, ठीक है, तो इसलिए लास्ट में भी तो अप्रॉक्स में ही लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में जो इसको लेकर के चलिए, और मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो वो एक जरूर एग्जाम में बनने वाला है। जल्दी ही जो वो आपको थर्ड पार्ट जो वो मिलने वाला है, जिसमें हम लोग जो वो फार्मूले इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो वो तीनों पार्ट को एक साथ जो वो अपलोड करके जो वो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर के आपको मिलेंगे। तो जल्दी ही हम लोग जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर जो वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम पता किया था कि सर्कल का जो एरिया है ना वो कैसे बना। अगर आपको ऐसे डीपली पता हो तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी, आप किसी और को भी जो वो इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम की, सरफेस एरिया की, कैसे कैसे बने, ठीक है, तभी जो आपको बिल्कुल बेस से लेकर के जो वो नेक्स्ट लेवल तक जो वो आपको याद रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।